इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ओवर थिंकिंग को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग करना काफी गलत चीज है, और जो इंसान ओवर थिंकिंग करता है या जो ओवर थिंकिंग में डूबा रहता है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या वो पूरी तरह से तनावग्रस्त है, वो पागल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में ओवर थिंकिंग को लेकर के। देखो सच कहूँ ना तो ओवर थिंकिंग कोई गलत चीज नहीं है, और यहाँ तक कि जो इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है, भले ही ओवर थिंकिंग करते हुए उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही हो, पर स्टिल ओवर थिंकिंग कोई गलत चीज नहीं है। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो ओवर थिंकिंग इसलिए गलत नहीं है क्योंकि ओवर थिंकिंग करना हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ओवर थिंकिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये ह्यूमंस की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। और ये भी कहना गलत होगा कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बल्कि ओवर थिंकिंग तो अपने आप होने लग जाती है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे आप अपने इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब आप इस चीज को कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो आप ओवर थिंकिंग को गलत बोल कैसे सकते हो। देखो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग बड़ी अच्छी चीज होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो ओवर थिंकिंग आमतौर पे तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग फेज होता है, इसमें कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि ये चीज हमें नेचर से मिली है, ये हमारे अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है जो अपने आप काम करता है, इसीलिए इसे हमें गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। देखो इसे ना और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि कोई लड़का है जो कि 23-24 साल का है, और वो लड़का भी फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास अभी पैसे खत्म होते जा रहे हैं, तो वो ऐसे में अपने आप ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। तो ऐसे में वो लगातार पैसों के बारे में ही सोचता रहता है कि यार मैं पैसे कैसे कमाऊं, मेरे पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, मैं करियर कैसे बनाऊं। ना तो वो रात में चैन से सो पा रहा है और ना ही दिन में वो बाकी किसी काम में मन लगा पा रहा है। उसको 24 घंटे बस यही सवाल खाया जा रहा है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं क्या करूं। तो चूंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए उसका माइंड उसे ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग करवा रहा है। कोई भी इंसान अपनी स्वेच्छा से ओवर थिंकिंग नहीं करता है। रियलिटी तो बल्कि ये है कि अगर वो ओवर थिंकिंग उस टाइम पे अगर नहीं करेगा तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। वो जिस सिचुएशन में है, वो जिस फेज में है, वैसे में उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ओवर थिंकिंग करे, क्योंकि अगर वो इनफ पैसे नहीं कमा रहा है, उसके पास कोई करियर चॉइस नहीं है, तो उसे तो ओवर थिंकिंग करना ही चाहिए, क्योंकि बिना ओवर थिंकिंग करे वो अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर नहीं पाएगा। अब मान लो इसे कोई राह चलता इंसान अगर देखता है इस लड़के को, तो राह चलता इंसान सोचेगा ये बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, ये बहुत ज्यादा सोचता है, ये पागल वागल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो उस इंसान को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। लोग इस बात को नहीं देख पा रहे हैं कि अगर वो खुद भी इस सिचुएशन में होंगे तो वो खुद भी ओवर थिंकिंग करेंगे। तो यहाँ पर लोगों को एजुकेट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। लोगों को ये बात समझाना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बायोलॉजी की चॉइस है कि हम ओवर थिंकिंग खुद ब खुद करने लग जाते हैं। हाँ, अगर कोई चीज हमारे कंट्रोल में है तो वो ये है कि हम ओवर थिंकिंग को अपनी इच्छा से डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर हम उसे बिना डायरेक्शन दिए उसके शिकार हो जाएंगे तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। इसलिए हमें ओवर थिंकिंग को डायरेक्शन देना आना चाहिए। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, आपके माइंड के कुछ डायमेंशंस खुले होंगे। अगर इस पर आपके कोई थॉट्स हैं, कोई सजेशंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।